नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। लगातार 2-3 दिनों से बड़ा ही एक तगड़ा माहौल बोर्ड ने क्रिएट करके रखा है। जी हाँ, कल फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आता है तो एक उम्मीद से ज्यादा कट ऑफ देकर विद्यार्थियों के बीच में बड़ी हलचल पैदा कर दी। अचंभित रह गए कि ये क्या हुआ, फोर्थ ग्रेड का एग्जाम भी पास नहीं हो रहा। उस दुख से उबरे ही नहीं थे। आज रीट का पेपर होता है, लेवल फर्स्ट का। 1 से 5 क्लास को पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए जो परीक्षा होती है, सुनने में तो यही है कि 1 से 5 को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो परीक्षा तो देखो आप कितनी तकड़ी है। आज जो पेपर हुआ, देख के आंखें हैं वो चकाचौंध। बस ये मान लीजिए कि सुन्न सा हो गया है सभी का दिमाग कि पेपर बनाया गया है। मानते हैं कि पेपर एक लेवल का होना चाहिए, हम इस बात को मानते हैं कि पेपर एक लेवल का होना चाहिए, लेकिन पेपर का लेवल एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। होता है कि मान के चलो 150 प्रश्न है और 2.5 घंटे का समय है, तो हर एक प्रश्न का टाइम डिसाइड होता है कि ये इतने मिनट में हो सकता है, इतने सेकंड में हो सकता है। अकॉर्डिंग टू 150 क्वेश्चन इक्वल टू 230 आवर्स, यानी 2.5 घंटे में 150 प्रश्न होने चाहिए, होने चाहिए। ब्लूप्रिंट यही कहता है। लेकिन आज का जो पेपर आया, आज का जो पेपर आया वो वास्तविकता में अगर हम देखें 150 प्रश्न नहीं थे। वो 150 प्रश्न नहीं थे, वो प्रश्न थे 150 के डबल, 300, 350, 400 प्रश्नों का एक बड़ा भारी भरकम सेट दे दिया। नाम था 150 प्रश्न का प्रश्न पत्र, लेकिन उस 150 प्रश्न में 300 प्रश्न छिपे हुए थे। हर एक प्रश्न को करने में बच्चे को समय लग रहा था। हर एक बच्चे को प्रश्न हम देखेंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पॉइंट देखने वाले हैं। तो यानी टाइम 2.5 घंटे बहुत कम था। मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी ने 150 के 150 या कर पाया। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन छूटे भी हैं, है ना। तो चीजें कुछ इस प्रकार से थी, चर्चा करते हैं। आप सभी साथी अगर पेपर दे के आए हैं तो आप जरूर से अपने कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपके अनुरूप ये पेपर कैसा था। मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर दूं, मैं पहले भी बहुत बार ये बता चुका हूं कि जो बोर्ड आरपीसी है, चाहे आरएसएस बोर्ड, ये नहीं चाहते कि आप परीक्षा में पास हो, आपका सिलेक्शन। पेपर जो बनाया गया था ना, वो फेल होने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि पता है लाखों विद्यार्थी हैं, सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, छटनी करनी होती है। तो पेपर का स्तर इस प्रकार से डिजाइन कर दिया कि लोग ऑटोमेटिक ही गेम से बाहर हो जाए। पेपर का लेवल बहुत शानदार था, बहुत ही शानदार था। मंजे हुए जो खिलाड़ी थे ना, जो 2 साल से, साल भर से, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके भी झाग आ गए थे बाहर पेपर देखकर। पेपर के अंदर समय लगेगा, 2.5 घंटे में पेपर नहीं हो सकता। ये 150 प्रश्न भले ही बोर्ड के जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पेपर बनाया, अगर उनको भी दे दें तो ये पेपर नहीं कर पाएंगे। हालिया इसके अपन क्या कर सकते हैं, बोर्ड ने बनाया। लेकिन एक बात यहां से स्पष्ट हो जाती है कि 2026 से स्टार्ट हो चुकी है कहानी, और आगे जितने भी एग्जाम होंगे ये एक संकेत आप सभी के लिए। इससे सीखना होगा सभी को कि प्रश्न पत्र उस लेवल का आएगा, आपकी समझ उतनी विकसित करनी पड़ेगी। यहां नुकसान किसको हुआ है, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं। नुकसान उस विद्यार्थी को हुआ है जो रट्टाफिकेशन पे फोकस करता है, जो बाजार से कोई नोट्स मिल जाए, कोई ऐसी किताब मिल जाए कि भाई प्रश्न इसमें से सारे आ रहे हैं, बस वहां सबसे बड़ा लॉस है। आपको पढ़ना पड़ेगा, डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो दिन गए जब हम सीधा उत्तर पता था, ये हो जाएगा नहीं। मैं पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूं कि एक प्रश्न आप पढ़ो तो उसका 360 एनालिसिस करो, उसकी 4 बात आगे की पढ़ो, 4 बात पीछे की पढ़ो, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिले जो कोई सोच नहीं सकता कि इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या। प्रश्न आ रहा है लेकिन आप कर नहीं सकते, प्रश्न आता है लेकिन उत्तर नहीं निकाल सकते। ऐसे प्रश्न थे, हम डिस्कस करेंगे, पूरी बात को समझेंगे। पेपर का समझते हैं, एक एक प्रश्न को देखकर क्या था। बहुत ही जबरदस्त कट ऑफ। देखो ऐसे प्रश्न पत्र में कट ऑफ फेल हो जाती है, वैसे भी कट ऑफ फेल हो रही है सबकी। फोर्थ ग्रेड में कुछ ऐसा किया कि सबके मुंह पे ताला लग गया। इसके अंदर कट ऑफ में बताने को छोड़ा ही नहीं, पेपर इस कदर बना दिया। लेकिन थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। नो डाउट
जब कोई चीज ऐसी हो जाती है तो हमें उस पर डिस्कशन करना चाहिए, आगामी हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, चीजों को प्लान हमें करना ही चाहिए। पहला प्रश्न, वन की आशा, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। अगर पहला प्रश्न देखें तो बच्चा दिल गदगद, अरे क्या बात है, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। इसका मतलब पहले प्रश्न में थोड़ा सा लालच कि बड़ा आसान प्रश्न है, हर एक बच्चा कर सकता था। लेकिन जैसे हम दूसरे प्रश्न में पहुंचते हैं, प्रश्न भी आज इतने बड़े बड़े प्रश्न डाले, इतने बड़े बड़े प्रश्न डाले कि मजा आ गया देखकर प्रश्न। ये यहां पर देखो सूची मिलान का, अब सूची मिलाने वाले चलो मिला भी ले, लेकिन बड़े तगड़े तगड़े नाम दिए हैं। और उसके बाद में यहां मिलान चिन्ह का मतलब टाइम लगे, पहले आप यहां मिलाओ उसके बाद यहां चेक कर सकते हैं। चलो ये भी ठीक है, एक आध ऐसे प्रैक्टिस बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, ऐसे प्रश्न भी आए। लेकिन प्रश्नों का और मैं आपको बताऊं, यहां पर थोड़ा सा आगे आ जाओ। अब यहां देखें, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित घटनाओं के कालक्रम, यानी यहां पर आपसे कालक्रम पूछा गया है। तो पहले तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, है ना। कालक्रम अनुसार आपको उसको व्यवस्थित करना है, यानी पहले कौन आए, बाद में कौन आए, उसके बाद कौन आए, इस प्रकार से। तो अब इस प्रकार के प्रश्न पत्र ये कहते हैं, बिल्कुल डिटेल चीज आपने पढ़ी है, आप सीधा कि इसका उत्तर क्या होगा, फलाना होगा, नहीं भैया, ऐसे उत्तर नहीं बता सकते, है ना। तो इस प्रकार से डिटेल में अगर पढ़ा है, और ये तो चलो आपको फिर भी कर लो, लेकिन यहां देखिए आप, यहां मिलाने वाले फिर थे, नहीं मिलान चिन्ह के फिर क्वेश्चन, यानी सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन था। यही नहीं रुकने, यहां देखो, चलो ये मैं एक आसान प्रश्न मान सकता हूं, जैसे लहरिया पगड़ी है, मोटरा पगड़ी है, मदील पगड़ी है, पगड़ियों के प्रकार होते हैं, तो आप इनको मिलाकर ये कर सकते हैं। ये ठीक ठाक एक प्रश्न था, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, फड़ साहित्य, ठीक है। तो कौन कौन से कथन फड़ साहित्य से संबंधित है, देखो कथन पूछे हैं। अब अगर आप पढ़ते हो ना, तो फड़ चित्रण के बारे में पढ़ते हो, किसने चलाई, कौन था कलाकार, 4-5 बातें आप पढ़ते हो। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या पूछा कि प्रसिद्ध कर्ण कौन से देवताओं संबंधित है, अच्छा ये 3-4 चीजें पूछी है। और उसके बाद में एक और, कालिदमन फड़ चित्रण सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो चीजें कुछ इस प्रकार से पूछी कि अगर आपने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, आपने फैक्ट पढ़े हैं, है ना, तो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। नहीं तो फिर देखो तुक्का मार के ठीक करने वाली तो बात यहां मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार से थी। ये एक सिंपल प्रश्न इसमें था, ठीक है, करंट से रिलेटेड। और उसके बाद में यहां देखो, ये भी चलो ठीक ठाक मान सकते हैं कि हाँ, कि खेजड़ी वृक्ष चिपकाने को प्रेरित किया था, ठीक है, ये 2-3 बातें ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण जिला, ये भी ठीक ठाक था, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी। भक्ति काल, अब देखो भक्ति काल का जो प्रश्न आया है, भक्ति काल को आप पढ़ते हो कि भक्ति काल में 3-4 बातें होती हैं, साहित्य का रूप इसके अंदर देखने को मिलता है, साहित्य किसने कौन सी कृति लिखी, इस प्रकार की 2-3 बातें। बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं, बच्चों को याद भी नहीं रहता, भाषा और साहित्य जब पढ़ते हैं भक्ति काल। तो यहां पर एक डिटेल चीजें पूछी गई है आपसे कि भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक भक्ति संतों द्वारा किया गया था, उन्होंने अपने उपदेश में सभी प्रकार के भेदभाव को सॉल्व करने की कोशिश की। कुछ भक्ति संत राजाओं, यानी यूं कह सकते हैं जैसे कि आरएस के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, कि कोई एक पॉइंट दे दिया, उसके ऊपर आपको लिखना है, उस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों, उस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये तो चीज देखो, आपको बहुत अच्छे गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है सर, इसका उत्तर पता है आप नहीं कर पाओ, क्योंकि वैसा प्रश्न ही नहीं पूछा इस बंदे ने। फिर यहां उपयुक्त उत्तर आपसे पूछ लिया, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम आगे चले, यहां पर भी देखो 2.5 दिन का, अच्छा क्या कहे, कथन निष्कर्ष के, यानी कथन निष्कर्ष के मुझे लगता है कि 100 के आसपास प्रश्न दे दिए हैं, ठीक है, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा पेपर ये माना जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रह चतुर द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, ठीक है। कारण इसमें दिया, यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना था। फिर उसके बाद में ए सही है, बी सही है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, ठीक ठाक। ये ठीक है, एक सिंपल सा प्रश्न था। इसमें एक आध कोई सिंपल प्रश्न मुझे देखने को मिले, लेकिन बहुत यहां देखो, अब ये प्रश्न जो आया कि नीचे कथन, एक अभिकथन है, ठीक है, कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली। सब पढ़ते हैं, जब आप कालीबंगा पढ़ते हो तो ये सबसे पहले आ जाता है कि 6 छेद वाली खोपड़ी मिली। लेकिन यहां पर कारण देखो कि 6 छिद्र मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक को संकेत है ना। ज्वर का मतलब होता है बुखार, बुखार को सूचित करते हैं। तो एक रोग के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है ना। तो इतनी चीज को नहीं पढ़ता, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। चीजें आसान भी थी, लेकिन उत्तर नहीं दे पा रहे थे आप, ठीक है। चलो ये एक सरल प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह का आप पूछा गया तो आप सरल देख सकते हैं, ठीक है। ये भी ठीक ठाक है। और ये प्रजामंडल के जो संस्थापक उनके नाम आपको बताने, ठीक है, ये भी आप कर सकते थे, ठीक है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी।
चलो ये एक करंट का प्रश्न पूछ लिया यहां पर। यहां देखो कि आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछवा शासकों के आरोही क्रम, क्या बात है, मतलब क्या कि आरोही क्रम पूछा, तो पहले तो इन सब का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सन थे, फिर उसको आरोही क्रम में जमाना। यानी अगर आप कछवा शासक पढ़ते, लोग पढ़ते भी नहीं इस चीज को, बहुत कम पढ़ते हैं। यानी इतिहास को भी आप डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। पहले हम ये सोचते थे सर सन है ना, जो सन पूछते हैं पर्टिकुलर कोई फेमस कृति के बारे में पूछ सकते, लेकिन अब सन भी याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आज कालक्रम पूछा है, डेट भी पूछ सकता है। यहां पर आज के प्रश्न में डेट के प्रश्न काफी ज्यादा आए हैं, सन काफी ज्यादा पूछे गए हैं, याद रखना पड़ेगा। अब वो दिन गए कि सर ये इंपॉर्टेंट है, ये सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको फिर कह दूं, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल लेके चलना पड़ेगा। आरपीसी या आरएसएसबी बोर्ड की जो सोच है उससे आगे हमें निकलना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार अब देखो ये प्रश्न, हालांकि जो लगातार स्टडी कर रहा है उसको भी जोर आया विद्यार्थी को, बाकी जो बेसिक तैयारी करके गया उसका कुछ नहीं बनना, वो धराशायी होगा पेपर देके, हिल गया वो, ठीक है। तो कालक्रम के काफी सारे प्रश्न ठीक ठाक एक दो ठीक है पूछे गए। अगर मैं मोटे तौर पर विज्ञान के प्रश्न देखें तो विज्ञान के भी कोई विशेष नहीं थे, बड़े आसान से प्रश्न थे, आप ठीक। गणित के अंदर भी क्या हुआ, कई प्रश्न ऐसे थे कथन निष्कर्ष के गणित के अंदर पूछ लिए गए, लेकिन ना कर सकते थे वो, नो डाउट कर सकते थे, ऐसी बात उसमें नहीं थी, ठीक है। अब क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना, तो ये तो चलो कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। क्षेत्रफल पूछा है ना, क्षेत्रफल आपका पूछा है, तो यहां पर आप डिटेल से, क्योंकि ए ऑप्शन होगा सबसे पहले, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, नो डाउट आप आराम से क्या आंसर को टिक कर सकते हो। तो ये एक सरल प्रश्न है। कई बार के मिलान चिन्ह के जो प्रश्न होते हैं उसको मिलाने पर आसान आपको पता लग जाए कि पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन सटीक पता लग जाए, तो आप उत्तर तक पहुंच। जैसे हमें पहले तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भैया ए ऑप्शन बी ऑप्शन तो उत्तर हो ही नहीं सकता, हमें इन दोनों में देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश सी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर तक पहुंच सकते, याद भी नहीं है तो भी, ठीक है। यहां पर एक पूरी डिटेल भी चर्चा की गई कि राजा उमेश सिंह ने रंग महल बनवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात है, फिर कारण उसका दिया गया है, ठीक। तो यानी यूं कह सकते आप प्रश्न, पहले आप प्रश्न को देखें। मैं देख पा रहा हूं कि प्रश्न बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, कोई बच्चा बहुत जल्दी पढ़कर उत्तर नहीं दे सकता, उसे 2 बार पढ़ना पड़ा उस प्रश्न को 2 बार पढ़ना पड़ा। तो लगभग मोस्टली 100 से ज्यादा प्रश्न ऐसे थे, शायद कथन निष्कर्ष से मिलान चिन्ह मिलाकर ऐसे प्रश्न दिए गए, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर पेपर को हम ध्यान से देखें थोड़ा सा, है ना, पेपर को ध्यान से देखें तो सिंपल सी बात है। अब यहां देखो, निम्नलिखित चित्रों को कालक्रम अनुसार व्यस्त करो। अब ढोला मारू सबका पड़ा हुआ है, जंगली सुअर का शिकार है, वो अलवर चित्रकला के अंदर देखने को मिलता है, राजा बाबूजी का चित्र है, रागमाला चित्र, ये पढ़े हुए हैं आपको याद है, लेकिन उत्तर नहीं दे सकते। कैसे नहीं दे सकते, पहले तो इनका काल देखो कौन से काल में थे, फिर इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है ना, नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से यानी जो डेप्थ में नॉलेज है ना, तो ही आप उत्तर दे सकते हो। आपको उत्तर पता है, आपका वो पढ़ा हुआ है, लेकिन आप उत्तर टिक नहीं कर सकते। तो ऑल ओवर का पेपर पूरा देखा ना, तो पेपर के अंदर भैया बात सीधी सी है कि लगभग आप कोई सा प्रश्न उठाओ, लगभग प्रश्न है मिलाने चिन्ह के। देखो एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा, है ना, अभिज्ञान, ये सारे प्रश्न आपको यहां दिए गए हैं। अब यही प्रश्न देखो कि कीर्ति स्तंभ के बारे में कथनों पर विचार करो। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थ को समर्पित है, 13वीं सदी में निर्मित किया गया, 24.5 मीटर ऊंचा है। अब यहां मीटर में ऊंचाई दे दी। विजय स्तंभ के लगभग 150 वर्ष के बाद निर्मित किया गया। तो हर एक चीज को बड़ी बारीकी से, यानी यूं कह सकते हैं कि हम जैसे पढ़ते हैं कि यार इसकी तो 4 ही लाइन इंपॉर्टेंट है, वो 4 लाइन नहीं चलेगी, अब उसके 10 लाइन पढ़नी पड़े, भले आपकी किताब में है नहीं, लेकिन वो आपको कवर करनी पड़ेगी, इधर उधर से कहीं से पढ़वा। तो पेपर का जैसा लेवल, मैं कह सकता हूं ये ट्रेलर था, हो सकता है ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, कल होगी फिल्म रिलीज। जैसे कि मेन लेवल 2 का भी, लेवल 1 का इतना जबरदस्त पेपर इन्होंने बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि लेवल 2 में तो ये पूरी पिक्चर को ही ब्लॉकबस्टर मूवी जिसमें कहते हैं ना, सिनेमा ही फट जाएगा। मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि समय नहीं आपके पास, संभलने के लिए समय आपके पास नहीं है। तो ऐसा है, आगामी 26 में बहुत सारे पेपर हैं। सिंपल सी बात है,
छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, आपको डिटेल डिस्कशन करना होगा। आप ये जो गाइडों के चक्करों में पड़े रहते हो ना कि मैं गाइड ले आता हूं उससे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भैया, नहीं होगा। कर लो सिलेक्शन, ऐसे प्रश्न आते कर लो आप सिलेक्शन। आपको मेहनत खुद को भी करनी पड़ेगी, आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी अब धीरे 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 लगना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। आपको अपनी समझ, देखो यहां पे जो प्रश्न पूछे गए ना, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पेपर कठिन आ रहा है। देखो वो तो बोर्ड का काम है, वो कठिन भी दे सकता है, वो आसान भी दे सकता है। आसान दे देता हम खुश हो जाते हैं, लेकिन करोगे क्या आसान देके? फिर वो कट ऑफ आसमान छू जाती, फिर रोते हैं। फोर्थ ग्रेड में देखो लो, हालत खराब है, कट ऑफ चली गई, सोचा नहीं था, फिर भी विद्यार्थी रो। अब इसके अंदर पेपर ऐसा है, सर पेपर कठिन दे दिया। तो देखो ये अपने हाथ में नहीं है, कट ऑफ वट ऑफ पेपर आसान सर, अपने हाथ में पढ़ना, तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वरना बोर्ड जिस प्रकार के, मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो डाला था कि मैंने टेलीग्राम पे भी साझा किया था, लिख के मैंने बाकायदा ये आगाह आपको किया है कि 26-27 जितने पेपर होने ना, आरपीसी की चाहिए, आरएसएसबी बोर्ड के, तकड़े मूड में दोनों ने बहुत एकता कर रखी है। एक तो कहता कि मैं 40% नहीं बनने दूंगा, एक कहता कि 90 नंबर आ जाए तो सिलेक्शन नहीं होने दूंगा। लेकिन इसने भी ट्रेंड चेंज कर दिया, यहां से आरपीसी की लाइन चलने लगा है, क्योंकि इस प्रश्न में नंबर लाना अपने आप में चैलेंजिंग है विद्यार्थियों के लिए। इस प्रश्न में फायदा किसको होगा? देखो पहली बात तो ये कि जिस बच्चे के क्वेश्चन है वो अच्छे सटीक बैठ गए, जिसने सही सही किए ना, मैं आपको फिर कट ऑफ की चर्चा नहीं करेंगे कि जिसने बच्चे ने सही सही किए, वो जितने भी किए वो मेरे हिसाब से फायदे में रहेगा। और किसी ने ज्यादा करने का अगर प्रयास भी किया है तो वो फिर कट ऑफ मत देखना, क्योंकि उसका नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर इस लेवल का था। हमें अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूट्यूब पे लगातार मैराथन चलती, ये चलती है, वो चलती है, इन चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको। ये अल्टरनेट नहीं है, ये एक टेम्परेरी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से समझ विकसित नहीं हो सकती है। आपको डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। देखो उन चीज़ों से आपको लगाव रखना चाहिए जहां से चीज़ें बहुत बेहतर होकर निकलती है। गाइड का खेल खत्म कर दिया बोर्ड ने। मैं आपको फिर कह दूं, 2-4 प्रश्न आ भी गए तो सिलेक्शन तो नहीं करवा सकते, इसलिए आपको डिटेल से किताबें पढ़नी भी पड़ेंगी, अच्छे अध्यापक के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ने के साथ साथ आपको, जब आप पहले 100% मेहनत कर रहे थे ना, तो अब आपको 200% करनी पड़ेगी मेहनत। केवल नीरा बैच के ऊपर, नीरी किताबों के ऊपर नहीं, खुद को भी थोड़ा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और मैं अब एक बात फिर कह दूं कि अब से पहले जितने भी कंटेंट आपने इकट्ठा कर रखा ना, वो काम का नहीं है, अपडेट करना पड़ेगा अब। और जैसे प्रश्न आ रहे हैं वैसी समझ विकसित करनी पड़ेगी, वैसी समझ विकसित करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को अपडेट और आने वाले पेपर का जो स्तर है उस लेवल का बना लेते हो तो फायदे में रहोगे। नहीं तो फिर कट ऑफ में रोल नंबर कहां पर है ही नहीं सर, नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बोर्ड चाहता ही नहीं कि आपका नंबर आए। वो फेल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाएगा, पेपर में जबरदस्त चीजें करेगा, लेकिन आपको तगड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका प्रतिद्वंदी है। वो आपको हराने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको जीतने का प्रयास करना है। सिंपल 2 टुक बात है, ठीक है। तो पेपर का हम देखें तो कोई सा भी प्रश्न आप उठाकर देख ले, लगभग हर एक प्रश्न के अंदर जबरदस्त चीजें दी गई थी। कट ऑफ का कुछ नहीं है, जिसके जितने ठीक हो पा रहे हैं मैं कहता हूं वो जीत में रहेगा, निश्चित रूप से वो जीत में रह सकता है। अब हम सोचें इधर भागेंगे, सर कट ऑफ वो 40% बता रहा है, सर कोई 60% बता रहा है, कोई 80% बता रहा है। ये एक फालतू की चर्चा है, इस पर नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो हुआ आगे वैसा ना हो, उस पर ध्यान देना है, सही दिशा सही मार्गदर्शन के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके मैं हर बार कहता हूं डिटेल से पढ़ो, डिटेल से डिस्कस करो, शॉर्टकट मत अपनाओ। कठिन तपस्या ही आपको सफलता दिला सकती है, नहीं तो फिर पेपर आपकी तरफ देखेगा और आप पेपर की तरफ, ना रो पाओगे ना हंस पाओगे। समझ पा रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा होगा। आने वाले समय में इससे भी खतरनाक खतरनाक पेपर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको खतरनाक हो जाना है जब शेर से लड़ने जाते हैं। जब शेर से लड़ने जाते हैं तो सवा शेर का, पुरानी कहावत है ना,
पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमारी दादी है वो कहती थी कि जब शेर से लड़ने जाएंगे तो सवा शेर का सामान लेके जाना पड़ता है। जी हाँ, शेर से लड़ने जाना तो सवा शेर का मतलब छोटी परीक्षा की तैयारी करना है तो बड़ी परीक्षा की तैयारी करके जाना पड़ेगा, और उस बड़ी की करनी तो उससे भी बड़ी तैयारी करके जाना पड़ेगा। माहौल बन चुका है, अगर आप तैयार हैं, कर सकते हैं तो ही मैदान में उतरा करो, नहीं तो मेरे हिसाब से नहीं कर सकते मेहनत, शॉर्टकट देखते हो, शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलेगी, फॉर्म भरकर पैसे जाए मत करना, कोई और काम धंधा देख लेना। लेकिन दिल में एक जनून सरकारी नौकरी का है, चाहते हो कि पेपर कठिन आ रहे हैं, हम करने को तैयार हैं, मेहनत करेंगे, तो फिर मैदान में उतरो और फिर सामना करो। शेर है चाहे सवा शेर है, डबल मेहनत करो, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। आज नहीं तो कल जीत पक्की है। ठीक है, तो ये पेपर का लेवल हमने देखा, नो डाउट घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं। टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर ले मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी, ठीक है। और आने वाले डरने वाली कोई बात नहीं है, लगातार इससे पहले भी बहुत सारे पेपर हुए हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। आज गणित का और जो विज्ञान का अपना सिस्टम रहा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, ठीक है। बहुत जल्द मैं लाइव के द्वारा आपको बता भी दूंगा, ठीक है ना, जो चीजें हमने। लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो एक यूनिक था, ठीक है। तैयारी करें, एलडीसी का एग्जाम आगे है, ठीक है। रीट का एग्जाम दे लो, फिर एलडीसी है, 6 महीने हैं। गणित विज्ञान तैयार करो, बहुत अच्छे से अपना बैच चल रहा है, नो डाउट, ठीक है। बहुत डिटेल से डिस्कशन होगा आगे। ईयूआरओ का 19 तारीख को आ जाएगा, है ना। अब आप सोच लो ईयूआरओ है, तैयारी करें बढ़िया तरीके से, और 19 तारीख को बैच लॉन्च हो रहा है। एलडीसी का बाकी सारे बैचेस रनिंग में है, तैयारी करो। लेकिन मैं यही कहता हूं कि पुराना जो मैटर है उसको फेंक दो, अपडेट करो, अपडेट करो। और जहां 1 घंटा पढ़ रहे थे वहां 2 घंटे पढ़ो, जहां एक रजिस्टर भर रहे थे नोट्स का, अब 2 भरो, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें जोड़नी पड़ेंगी। सिंपल सी बात है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन, 7,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन, फलानी बुक तिकड़ी बुक आ गई, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे होगा क्या? टाइम वेस्ट, सिंपल सी बात है। बाकी फैसला आपके हाथ में, जो अच्छा लगे वो करें। लेकिन ऐसे पेपर का तोड़ का मतलब है कठिन तपस्या। जय हिंद, जय भारत।